नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। राधाकृष्णन की मूल दार्शनिक दृष्टि में एक प्रकार से अद्वैत वेदांत तथा पाश्चात्य निरपेक्ष अध्यात्मवाद का समन्वय है। वेदांत के समान वे भी कहते हैं कि सत्य एक है। निरपेक्ष अध्यात्मवाद के समान वे यह भी दिखाते हैं कि सब कुछ इस एक के अनिवार्य पक्ष हैं, पहल हैं। राधाकृष्णन स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी दृष्टि आदर्शवादी है। यह दृष्टि इतना मानकर अग्रसर होती है कि एक ऐसा आध्यात्मिक आदर्श है जिस ओर ही संपूर्ण जगत प्रक्रिया अग्रसर हो रही है। उनके अनुसार जब तक मानव की आध्यात्मिक शक्ति जागृत नहीं होती है तब तक मानव जीवन दिशाहीन, निरर्थक एवं अशुभ ही प्रतीत होगा। परम सत्य का स्वरूप। राधाकृष्णन का कहना है कि दार्शनिक अन्वेषण का मूल लक्ष्य जगत की व्याख्या प्रस्तुत करना है। जिस मूल तत्व के आधार पर जगत की व्याख्या होती है उसे ही परम सत्य कहा जाता है। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही परम सत्य है। राधाकृष्णन के अनुसार परम सत्य वही हो सकता है जो विश्व की समर्थ व्याख्या कर सके और अपने में स्वतः स्पष्ट हो, परंतु इस भौतिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरे शर्त को पूरा कर पाए। इसी कारण परम सत्य के विचार के लिए भौतिक जगत के परे जाना अनिवार्य हो जाता है। इसी आधार पर राधाकृष्णन कहते हैं कि परम सत्य अभौतिक है अर्थात आध्यात्मिक है। राधाकृष्णन इस परम सत्य को पाश्चात्य परंपरा के अनुरूप निरपेक्ष सत्य कहते हैं तथा भारतीय परंपरा के अनुरूप ब्रह्म कहते हैं। इनके अनुसार सृष्टि में जो भी व्यक्त है वह निरपेक्ष सत्य की ही अभिव्यक्ति है, किंतु इन अभिव्यक्तियों से उसका मूल एकत्व रूप प्रभावित या खंडित नहीं होता। वे निरपेक्ष सत्य को शुद्ध चेतना, शुद्ध स्वतंत्रता तथा अनंत संभावना कहते हैं। निरपेक्ष को शुद्ध चेतना कहा गया है क्योंकि चेतना ही ऐसा तत्व है जो अमिट है, जिसका पूर्ण निषेध संभव नहीं। निरपेक्ष को अनंत संभावना इस आधार पर कहा गया है कि इसकी अभिव्यक्ति अनंत जगतों में हो सकती है। यह जगत अनंत संभावनाओं में से एक है। परम सत्य हर अस्तित्व का मूलाधार है और इसी कारण राधाकृष्ण इस निरपेक्ष परम सत्य को जगत का तार्किक आधार कहते हैं। निरपेक्ष सत्य नित्य है क्योंकि काल का प्रश्न इसके लिए अप्रासंगिक है। निरपेक्ष सर्वरूपेण पूर्ण है। निरपेक्ष अपनी अभिव्यक्तियों से परे है। जगत उसी की अभिव्यक्ति है, किंतु इससे यह तात्पर्य नहीं निकलता कि वह जगत से एक रूप है। राधाकृष्णन स्पष्ट शब्दों में यह भी कहते हैं कि हमें सदा यह स्मरण रखना है कि हमारी अवबोध शक्ति अभी इतनी समर्थ नहीं है कि वह निरपेक्ष का यथार्थ चित्रण कर सके। राधाकृष्णन का कहना है कि तात्विक वृत्ति का आदर्श निरपेक्ष है तथा धार्मिक भावना का लक्ष्य ईश्वर है। शंकर के दर्शन में अंतः ईश्वर भी सत्य नहीं है, किंतु
राधा कृष्णन के विचार में ईश्वर को सत्य ही माना गया है, क्योंकि वे सृष्टि को भ्रामक नहीं मानते। निरपेक्ष की अभिव्यक्ति भी असत नहीं हो सकती और उसी प्रकार उस अभिव्यक्ति का कारक भी असत नहीं हो सकता। ईश्वर सत्य का ही रूप है, निरपेक्ष का ही रूप है। निरपेक्ष अनंत संभावना है, इसमें एक संभावना रूप लेती है जो सृष्टि है। राधा कृष्ण ईश्वर अस्तित्व के समर्थन में प्रयोजनात्मक युक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार हर व्यक्ति में आध्यात्मिक अनुभूति की क्षमता निहित है। हम में यह क्षमता है कि हम अपने सामान्य एवं साधारण अनुभवों एवं शक्तियों से ऊपर उठ सकें। यही तो आध्यात्मिक अनुभूति की क्षमता का प्रमाण है। आत्मा का स्वरूप। व्यक्ति की सभी शारीरिक प्रतिक्रियाएं वातावरण से आती उद्दीपनों से पूर्णतया निर्धारित है। राधा कृष्ण बल देकर कहते हैं कि भौतिक आत्मा के उन्मूलन का प्रयत्न या इसके निषेध का प्रयास आत्मा की परिपूर्णता के मार्ग का बाधक है। इससे ऊपर उठना है, पूर्णता की ओर चलना है। राधा कृष्ण कहते हैं कि आत्मचेतना ही वह डोर है जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षणों को तथा उसकी विभिन्न अनुभूतियों को एक सूत्र में बांध कर रख पाता है। राधा कृष्ण के अनुसार हम में जो सदैव उच्चतर जाने की प्रेरणा है, वह एक प्रकार से हम में स्थित ईश्वरीय रूप है जो शारीरिक, भौतिक अथवा इंद्रिय आश्रित उपलब्धियों से संतुष्ट रह ही नहीं सकता। हमारा आध्यात्मिक क्रियाओं का हर उदाहरण, चाहे सौंदर्य बोध हो या नैतिक अथवा धार्मिक प्रेरणा हो, इन सबों में मानव स्वरूप तथा ईश्वर स्वरूप की एकता का संकेत मिलता है। मुमुक्षत्व तो हम में ईश्वरत्व के विद्यमान होने का स्पष्ट प्रमाण है। उल्लेखनीय है, पुनर्जन्म को विस्मृत के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम माँ के गर्भ में कैसे पहुँचे, इसकी भी स्मृति किसी को नहीं होती। स्मृति तो शरीर आश्रित क्षमता है, अतः शरीर के अंत के साथ उस क्षमता का भी अंत हो जाता है। जीवन का लक्ष्य ईश्वरत्व की प्राप्ति है, पूर्ण एकत्व की अनुभूति है। इसे आत्मज्ञान भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह आत्मा की संपूर्ण संभावनाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति है। इसमें सार्वभौमता की अनुभूति होती है। इस प्रकार की अनुभूति का धीमा रूप सौंदर्यानुभूति तथा नैतिक एवं धार्मिक प्रतिबद्धता की अनुभूति में स्पष्ट होती है। राधा कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार का अनुभव सौंदर्यानुभूति में एक क्षण के लिए होता है, वही मोक्षावस्था का शाश्वत अनुभव है। मोक्षावस्था में वह सब कुछ में एक को ही देख पाता है और इस प्रकार उसका जीवन सार्वभौमता का जीवन हो जाता है। उल्लेखनीय है कि वे व्यक्ति के विदेह मुक्ति को मोक्ष की अंतिम अवस्था नहीं मानते। उनका कहना है कि वैयक्तिक मोक्ष की अंतिम
अवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि वह पूर्ण सार्वभौमता का रूप नहीं है। व्यक्तिक मोक्ष व्यक्ति का भी चरम भाग्य नहीं है, क्योंकि उसे अन्य के मोक्ष के अभी सहायता का कार्य करना है। मोक्षावस्था में व्यक्ति तो ईश्वरत्व पा लेता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर उस व्यक्ति में परिणित हो गया। धार्मिक विवाद धर्म के सार रूप को नहीं समझ पाने के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक धर्म के प्रतीक अलग हैं, परंतु उन सबों से सूचित होने वाला सत्य एक है। वस्तुतः धर्म कोई सिद्धांत या निर्देश नहीं है, यह तो सत्य की अंतर्दृष्टि है। Religion is not a creed or a code, but an insight into reality. धार्मिक अनुभूति की भावात्मक वास्तविकता में आस्था ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है, उसका सार रूप है। धर्म मार्ग राधा कृष्णन के अनुसार धार्मिक अनुभूति के द्वारा ही मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होना संभव है, किंतु ऐसी अनुभूति के लिए कड़ा आत्मसंघर्ष करना पड़ता है। वे कहते हैं कि मानव से भिन्न शक्तियों से जूझना उतना कठिन नहीं है, किंतु अपने अंतर से जूझना बड़ा ही कठिन है। अतः मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने के लिए अपने संकल्पात्मक अहम से जूझना पड़ता है, और इसी कारण यह कार्य कठिन है, महत्वपूर्ण है। सामान्य मनुष्य भावनाओं का दास होता है। इन्हीं भावनाओं के कारण वह सांसारिक बंधनों में पड़ जाता है तथा वस्तु तथा व्यक्तियों के प्रति मोह जाल में फंस जाता है। राधा कृष्ण के अनुसार भावना उत्तेजना मूलक है, यह इंद्रिय आधृत है, अतः यह मोह, निराशा, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, विद्वेष जैसी स्थितियों का कारक है। इस प्रकार की भावना पर नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण का अर्थ उन्मूलन नहीं, बल्कि उन्हें धार्मिक भावना में परिणित करना है। सत्य को समझने के लिए यह आवश्यक है कि मन, शरीर, इंद्रियों के घेरे से हम बाहर निकलें। अपने अंतर में शांति की अनुभूति के लिए यह आवश्यक है कि हम स्वार्थमूलक संकीर्णता का त्याग करें, स्व से इतने तटस्थ हो सकें कि व्यापकता की ओर बढ़ सकें। इस प्रथम स्तर की तैयारी के बाद हमें यह प्रयत्न करना है कि हम परमात्मा में लीन होने का जीवन जी सकें। इसके लिए शांत एकाग्रता तथा अविचलित ध्यान आवश्यक है। राधा कृष्ण के अनुसार धर्म में रहस्यवादी अंश उपस्थित है, किंतु इससे यह विज्ञान के विपरीत नहीं हो जाता। कोई वैज्ञानिक सिद्धांत अंतिम सिद्धांत नहीं है। हर सिद्धांत के प्रतिपादन में ही उसकी सीमा की अवगति भी रहती है, और इसी कारण तो उस सिद्धांत के परे नए सिद्धांत की ओर विज्ञान अग्रसर होता है। इसका अर्थ है कि मानव में परे जाने की प्रवृत्ति निहित है। राधा कृष्णन कहते हैं कि इस परे जाने की प्रवृत्ति को विकसित किया जाए तो मानव सार्वभौमता की ओर उठ सकता है। इसी परे उठने की शक्ति को तो रहस्यवाद का अंश कहा जा रहा है। बुद्धि तो परोक्ष ज्ञान देती है, क्योंकि
यह इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त सामग्री पर काम करती है। अंतर्दृष्टि अपने विषय को साक्षात ढंग से बिना किसी माध्यम को जानती है। इस प्रकार का जानना एक प्रकार से आत्मसात करना है। नोइंग बाय बिकमिंग। जैसे क्रोध पर चाहे जितना पढ़ लें, सोच लें, हम कुछ नहीं जान पाएंगे, किंतु यदि हम क्रोधित हो जाते हैं तो तत्काल उसकी जानकारी हो जाती है, क्योंकि हम तथा क्रोध के बीच एक तादात्म्य स्थापित हो जाता है। हर व्यक्ति में अंतर्दृष्टि की क्षमता रहती है। उदाहरणतः भावनात्मक अनुभूति का ही उदाहरण लें। इसे जानने में बौद्धिकता का कोई रूप सक्षम नहीं है। इसे वही समझ सकता है जो अपने अंतर में ऐसी भावना को अनुभूत कर सकता है। प्रेम की हर परिभाषा प्रेम के स्वरूप को समझने में अक्षम है। प्रेम की आंतरिक अनुभूति प्रेम के रहस्य को समझा देती है। धन्यवाद। नमस्कार।